लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी कहने पर। आप अपने रिश्तों में 100% नहीं देते हो तो आप सवाल करने के अधिकारी नहीं हो। जो नंगा हो गया ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आज मैं यहाँ पर दो कहावत आप लोगों के सामने कहूंगी। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हो कि जब किस्मत खराब होती है ना, तो ऊंट पे चढ़े हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कि अगर मेरी चीज़ों को आपने एक समय पे एक्सेप्ट किया है तो आप भी उतने ही दागदार हो। समझ गए आप? जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे चढ़े हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। और दूसरी कहावत इसके विपरीत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होए हंसाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ इसी दो चौपाइयों पे आधारित ये स्टोरी है जो आज हमारे सोशल मीडिया पर चारों तरफ घूम रही है, जिससे हर इंसान प्रभावित हो रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी में जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो ये यूट्यूब के कंटेंट देखता है, उसकी ज़िंदगी में उलट पुलट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कल से जो है बहुत सारी मोटिवेशनल, इमोशनल बहुत सारी वीडियोस आई हैं, उन सबको हम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, कल शायद ये वीडियोस अगर पहले आ गई होती तो उस थर्ड पर्सन पर कुछ असर पड़ता, जिसको सुनकर हम लोगों को भी अच्छा लगा। क्योंकि अगर हम दोस्त हैं, हम दोस्त के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? हाँ, अगला बंदा दोस्ती के खिलाफ है क्योंकि वो इस समय अपने दिमाग से पूरा अपसेट है। लेकिन अगर सब एक जैसे हो जाएंगे ना, तब तो काम नहीं चलने वाला है ना। फिर तो जिंदगी में रिश्ते नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी। हर इंसान अगर एक ही जैसा सोचने लगेगा, एक ही तरीके से करने लगेगा, तो फिर क्या रिश्तों का कोई मायने नहीं है ना। एक इंसान के बदल जाने से या एक इंसान के रुक जाने से या एक इंसान के खराब हो जाने से पूरी दुनिया के रिश्ते, पूरे समाज के रिश्ते हम अपने आप को चेंज कर लें, ये तो सही नहीं है ना। और जैसा कि हमारे जेठू भैया ने बोला ना कि मिलियंस फॉलोअर होने से कुछ नहीं होता। आज कंडीशन, अगर हमने कुछ गलत किया है ना, तो आज कंडीशन ये है कि हमारे मिलियन में फॉलोअर हैं, लेकिन हम तरस रहे हैं कि 10 लोग हमारे साथ में खड़े हों। हम बुला रहे हैं कि अगर कोई आज के टाइम कोई मेरा साथ दे सके तो मेरे साथ में खड़ा हो और अपनी बात को क्लियर करे। अंकुश की जो है डिबेट पर हमारे जगत भैया ने गुहार लगाई है कि कोई अगर मेरे साथ, मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं गलत हूँ, मैं ये, उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया। और उसने उस टाइम पर गुहार भी लगाई कि कोई अगर मेरी तरफ बोल सकता है, सच्चाई जानता है, तो प्लीज़, उसमें 4 लोगों के उसने नाम भी लिए, तो मेरे साथ में खड़े होके ये बात अपनी रखे। लेकिन आज वक्त देखिए कहाँ पे कहाँ इंसान को पहुंचा दिया। क्योंकि वही इंसान है जब इसके आगे पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते थे, और आज एक ये इंसान, मतलब इस समय है कि इसके साथ में कोई नहीं खड़ा है। और जानते सब हैं, और अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबके अंदर हैं, ये सब लोगों ने क्लियर कर दिया। जेठू सरिता जी की मैं वीडियो अभी आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप में दिखाऊंगी। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। हर जनता को उनकी वीडियो को देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किस तरीके, यही हम लोग भी समझाते आ रहे हैं। नहीं, जीवन में किसी भी क्षण बहुत सोच विचार के बोलो। हम सबको ये चाहिए कि अभी उसको पोक ना करें, उसकी टांगे नहीं खींचे, उसको कहीं ना घसीटे, है ना। उसको भी चाहिए कि रुकना पड़े, उसको भी चाहिए कि वो रुक जाए। कि चीजों को उलझाइए मत। अगर एक अगला बंदा अकेले उधर से थोड़ा सा दिमाग उसका मेंटली जो है परेशान है, तो उसमें ऐसे उंगली मत करिए। और अगर आप उंगली कर रहे हैं तो अगला बंदा उस समय अपने होश में नहीं है भाई। उसको अपनी माँ नहीं दिख रही, उसकी बहन नहीं दिख रही, उसको पत्नी नहीं दिख रही, तो आप कौन है? तो आपके चिथड़े उड़ा ही देगा। वो जानता है आपके बारे में। तो उस समय मेरा समझना, और जैसा जेठू भाई ने कहा कि उस समय किसी को उंगली देना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लोग अपनी चीज़ों को खोद खोद के दूसरे का टॉपिक अपने सर पे ले रहे हैं। भले ही कुछ भी हो रीज़न, आप किसी भी सच्चाई के साथ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों को और ज़्यादा खराब नहीं कर सकते। अब क्या है कि हर आदमी को नंगा किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हर आदमी की चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। उससे क्या मिल रहा है? लोगों के घर में कलह कलेश मच रही है। आज 20-20 साल के लड़के एडवाइस दे रहे हैं, 60 साल के लोग बोल रहे हैं कि क्या देख रहे हैं आप लोग, रामायण महाभारत देखिए, रामायण देखिए, कुछ नॉलेज वाली चीज़ें देखिए। हम लोगों पे उंगली उठाई जा रही है कि क्या देख रहे हैं यूट्यूब पर। सुबह होती है, हम लोग काम नहीं कर पाते, नहा नहीं पाते, कुछ कोई धंधे में नहीं लग पाते, सिर्फ यूट्यूब ऑन होता है, स्टोरी देखने लगते हैं कि आज कहीं नया टॉपिक तो नहीं, आज कहीं नया टॉपिक तो नहीं है, या आज कुछ नया तो नहीं हो गया।
क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके से इसको फैला के रखा है ना कि चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही हैं। इसमें कुछ भी सुधरने वाला नहीं है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, इसमें जनहानि भी मैं बार बार कहती हूँ कि हो सकती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। नीतू ना करो, नेहा ना करो, मनीषा ना करो, मिशु ना करो, अंकुश ना करो, सचिन ना करो, कोई भी मत करो, सबके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। और सबके सरिता जेठू भी ना करो, मत करो। और इवन कहाँ सचिन की फैमिली भी ना हाँ, करो, कोई ना सबको, करो यार, सबको। सब रोक दो इनको, पब्लिक परेशान है। और ऐसा नहीं हो कि लोग हमें धक्के देके निकाल देंगे, यार इस ग्रुप को निकालो वाईटी से। आज आपने उनकी इज्जत उछाली या अपनी इज्जत उछाली या अगले की इज्जत उछाली, अगला तो चुपचाप मौन है ना। आपने जिसको पाने के लिए, जिसके लिए, मैं 1% इस बंदे से बोलती हूँ, अपने जगत भैया से, कि आपने जिस बंदे को इतना प्यार किया, मनीषा को जाने देते हैं, जिस बंदे को इतना प्यार किया वो भी तो कहीं ना कहीं आज रो ही रहा है, ठीक है ना। और आप भी मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है, आपकी पत्नी उधर परेशान है। मिला क्या? इतना ईगो किस काम का कि जिससे दुनिया ही जल जाए, जिससे कोई रिश्ते हाथ में ना आए। इतनी पब्लिक आपको प्यार करती थी, 10 लोग आपके पास ना खड़े हों। और लोगों का भी क्या भाई, जैसे हमारा दिमाग किस समय आउट ऑफ कंट्रोल है, उस समय थोड़ा सा हमारे दोस्तों को भी ये चाहिए, हमारे क्रिएटरों को भी ये चाहिए कि हम इतना ज़्यादा चीड़ फाड़ उस इंसान की ना करें, ठीक है ना। अगर समझाना है तो ऑफ कैमरा जाके उससे बातें करें, उससे चीज़ों को रखें, इस तरीके से नहीं। क्योंकि चीज़ें जो खराब होने के मतलब अच्छी होने के बजाय वो खराब ही होती जाएंगी। जिस मनीषा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से भी गलती हो रही है। वही गलती हम लोग कर रहे हैं जो कि उधर सामने वाली जगत दीदी ने करी। उन्होंने गलत तरीके से करी, हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। कि भाई उनका अफेयर था, चलो मान लिया, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक बात हर दिन नई लेकर आ रहे हैं, उनको पिंच कर रहे हैं, उनके बीच में और दूरियां बढ़ रही हैं, उनके बीच में नज़दीकियां नहीं आ रही हैं, उन दोनों के बीच में और दूरियां आ रही हैं। चीज़ें नई नई खुल के आ रही हैं, खुद रही हैं, दूसरे की इज्जत उछाली जा रही है, दूसरे के घर में कलह कलेश हो रहे हैं। तो मनीषा 1.5 साल पहले भी अकेली रो रही थी और मनीषा अभी भी रो रही है, और पता नहीं कब तक रोए, क्योंकि ये टॉपिक बंद होने वाला नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं कुछ खुद रहा, कहीं कुछ खुद रहा। अरे ठीक है, छोड़ दो भाई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मैं बिल्कुल भी गलत काम के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन चीज़ों को और ख़राब ना हो, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को रोक दीजिए। अंकल आंटी ने भी जो बातें कही, क्योंकि आज जो अंकल और आंटी का मूड था बिल्कुल चेंज दिखा, क्योंकि जो लाइव के बाद उन्होंने देखा, और ये गलत था, मुझे भी गलत लगा। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि ठीक है, मानते हैं हम गरीब हैं या मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी है, तो हम किसी को इतना मौका क्यों दें क्योंकि अगला आदमी का समय आए तो हम पर उंगली उठा सके। और अगर मैंने ये काम किया है, 1% मान लो कि हमने अपनी मजबूरी में किसी गलत काम को करने में साथ दिया है, ठीक है ना, अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर, तो हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगला आदमी को हमने मौका दिया है बोलने का, तो वो बोल रहा है, ठीक। आपके घर के अंदर की बातें थी, ठीक है, सब लोग बोल देते हैं दोस्ती में, मैं उन बातों पे नहीं जाती। लेकिन जो डिलीट करने वाली, रील डिलीट करने वाली, या मनीषा का रील डिलीट करो या उनके साथ में ना रहो, ये जो चीज़ें आपने करी थी, तो अब वहाँ पर आपको मौन रहना चाहिए था। आपकी परिस्थितियाँ थी, आपने किया जो नहीं करना चाहिए था आपको। आप अपनी गरीबी पे रोई, कुछ भी करी, वो सब चलता है यार। अपने पति के बारे में भी कुछ कहा, वो भी चलता है। लेकिन आपने जो ये काम किया कि जो है मनीषा की रील डिलीट कर, तू, भले आपसे किसी ने कहा था, आपने किसी कारण उसका, और अगर किया था तो फिर बिल्कुल मौन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी गलती है। अगर सचिन ने गलत किया तो आपने भी गलत किया है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ आंटी की। आंटी ने भी अपने वीडियो में ये कहा कि सच्चाई तो भाई, अगर हमारा परिवार इतना ही बुरा है तो आप लोग हमसे दूर रहें। और किसकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है चीज़ें। और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि इतना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं हो गया, चीज़ें सामने आ गई इसलिए दिखती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं घर में,
एक पिता बेटी के साथ, एक भाई बहन के साथ, एक सगे रिश्तों में होता है। आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रही, ये गलत है। इस चीज को जब भी खुलेगी तो ऐसी थूथू होगी कि मिलियन में फॉलोअर्स होंगे, लेकिन उसके पास बैठने के लिए कोई इंसान नहीं होगा। जो चीज गलत है वो गलत है, लेकिन इतना गलत मतलब इतना उसको बढ़ा के इतनी चीजें बढ़ाओ कि कोई अपनी जान दे दे। यार किसी की जिंदगी से बढ़कर तो कोई चीजें नहीं होती, चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर किसी इंसान के साथ में कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो वो इंसान तो वापस नहीं आना है ना। तो इतना मत खींचिए आप लोग, इतना मत कहिए किसी को। चीजें होती हैं, हो गई गलती, माफ कर दो सब लोग उसे और छोड़ दो उसको उसकी हाल पे। वो भौंक रहा है, बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, उसको जाने दो यार। उसकी मेंटल स्थिति इस समय ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। उसको अपने पत्नी की, अपने माँ की, अपने भाई की, मतलब अपने पिता की, उसको खुद की नहीं पड़ी है भाई, उसको खुद की नहीं पड़ी। उसकी शक्ल देख लो कैसी हो गई है, लग रहा है कि कहीं 10-15 दिन से 20 दिन से खाना नहीं खाया है ये इंसान। जैसा कि आंटी भी बोलती है कि ये गुस्सा रहता है, और यहाँ भाई जगत भाभी को क्या बोले, वो वहां बैठी हैं। आपको यहाँ आना चाहिए अपने पति के पास, कैसे भी रहें, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करें। और मैं तो यही कहूंगी कि अभी मौन से बड़ी चीज कोई नहीं होती। जब इतने दिन आप मौन रही तो कंडीशन और ना खराब हो, इसके लिए आपको जो है थोड़े दिन प्यार से पोलाइट होके सब चीज़ों को अपने हाथ में लेना है। और भाई अगर आप विद्रोह करेंगी तो चीज़ें और ख़राब होंगी, मेरा तो यही मानना। अगर आपको उनके साथ में रहना है तो अब किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जैसे हो सके आपको उस चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी चीज़ें सुधर सकेंगी, अन्यथा चीज़ें खराब होती जाएंगी। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।